अभी तक मैंने 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस सेशन में मैं 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी आपको। 12 देखते हैं। दिया गया है 2 स्थान है ए और बी जिनके बीच की दूरी है 70 किलोमीटर। ठीक है, ए व बी से 2 कार चलना स्टार्ट करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलें तो 7 घंटे बाद मिलती हैं, और अलग अलग दिशा में चलें मीन्स एक दूसरे की ओर चलें 1 घंटे बाद मिलती है। तो कारों की चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले मानेंगे कि पहली कार की चाल है हमारा x किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटे। ठीक है, और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये हमने माना। अब प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है? 2 स्थान है ए और बी। ठीक है, ये प्रश्न में बोला गया है कि 2 स्थान है ए और बी जिसकी दूरी है 70 किलोमीटर ए से बी तक। ठीक है, तो ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं, इधर से ऐसे आए, जैसे कि हमने कोई जगह ले लिया सी, तो ये कहाँ, ये दोनों जो है 7 घंटे बाद मिलेगी। ठीक है, और यदि एक दूसरे की ओर चलती हैं इस प्रकार से, ये ए इधर यहाँ पहुँचने के पश्चात, तो ये 1 घंटे बाद मिलेगी। और हमें क्या ज्ञात करना है? कारों की चाल। तो हम देखते हैं, जब वे दोनों कारें, जो पहली कार है वो ए पर है, तो इसको पहली कार को हमने ए मान लिया, और दूसरी कार यहाँ बी है तो बी मान लिया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है सूत्र? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो पहली कार के लिए चाल क्या हो जाएगा? पहली कार के लिए चाल यहाँ पे हमने माना है x, तो इसके लिए दूरी क्या हो जाएगा हमारा? AC। और समय क्या हो जाएगा? ये बोला है कि प्रश्न में हमें क्या बोला है कि जब एक दिशा में चलती है तो 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। तो अगर ये एक ही दिशा में चले तो ये समय 7 घंटे। तो हमारे पास क्या मिल गया? यहाँ हो जाएगा 7x = AC, या फिर AC बराबर 7x, ये हमें मिल गया। ठीक है ना। अब इसी को हम लोग चाल को दूसरी कार B के लिए निकालेंगे। तो B के लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए चाल यहाँ y माने हमने, और इसके लिए दूरी क्या हो जाएगा हमारा? B है तो एक ही दिशा में चल रही है तो BC हो जाएगा, बटा इसके लिए भी समय 7, क्योंकि 7 घंटे में वे एक दूसरे से मिलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तो ये हो जाएगा 7y = BC। BC बराबर हो जाएगा 7y। अब इसमें देखिए, ये क्या होगा? AC बराबर क्या होगा? AB धन BC, AB धन BC। ठीक है, AC का वैल्यू पता है क्या हमें? हाँ पता है, 7x। ठीक है, AB का वैल्यू पता है क्या? हाँ 70। और BC का वैल्यू क्या है? 7y। 7y को उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 7x - 7y = 70। ये हो, फिर इसको हम, और इसमें से हम लोग 7 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा x - y = 70। अब इसको हम क्या करते हैं? 7 को इससे भाग दे देते हैं। x - y बराबर, ये 70 में से 7 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है, A और B के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार इसको हम लिख सकते हैं, उसका योग x + y = 70 किलोमीटर। ठीक है, A और B के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है, तो इसको ले लेंगे हम समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो हमें पहली कार की चाल और दूसरी कार की चाल मालूम हो जाएगी। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x - y = 10,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। जोड़ेंगे इसको तो साइन चेंजेस नहीं होगा, ये कट गया, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 80। तो x बराबर 80/2, तो हमारा x क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अब ये 40 क्या हो गया, हमारा पहली कार की चाल हमारा 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। x बराबर 40 रखेंगे, तो रख देते हैं यहाँ x बराबर 40 ऋण y बराबर 10। अब क्या हो जाएगा, ये y को उधर ले जाओ, 10 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 40 ऋण 10 बराबर y, तो ये हो जाएगा y बराबर 30। तो इस प्रकार से y बराबर 30 आ गया। मतलब पहली कार की चाल हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और दूसरी कार की चाल हमारी y बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा। एक विद्यालय के 2 कमरों A और B में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है, हमारे पास कमरा है 2 ठो, एक का नाम A और एक का नाम B दे दिया गया है। तो इसमें 2 शर्त दिया गया है। पहला शर्त है कि जब A से 10 विद्यार्थी B में भेजें तो A और B के जो विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी, और जब 20 विद्यार्थी B से A में भेजें तब A के जो विद्यार्थियों की संख्या है B से दुगनी हो जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम मानते हैं प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या मानते हैं हम। माना कि जो कमरा A है, कमरे A के विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी हमारी, हमने इसे माना x, ये हो गया हमारा x। और कमरे B के लिए, कमरे B के विद्यार्थियों की संख्या हमने माना y है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं प्रथम शर्त से। इसमें क्या बोला है, A से 10 विद्यार्थी B में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये माना कमरा A है, ये माना B है, A से 10 विद्यार्थी इसमें भेजा जा रहा है B में। ठीक है, तो A से 10 भेजा जा रहा है यानी इसमें से निकल रहा है, तो A के विद्यार्थियों की संख्या हमने माना x है, तो इसमें से निकल रहा है इसीलिए x माइनस 10, और इसमें जा रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा y प्लस 10। और ये क्या बोला है, दोनों कमरों के विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आते हैं, x माइनस 10 माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस वाई, ये ऋण 10 हो जाएगा ऋण 20, और इसको उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा धन 20। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या बोला है हमारा कि 20 विद्यार्थी B से A में भेजेंगे। ये हमने कमरा A लिया, ये B ले लिया, तो क्या बोला 20 विद्यार्थी B से A में भेजेंगे, इसमें से इसमें भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्लस हो जाएगा x प्लस 20, और इसमें से निकल रहा है इसीलिए हो जाएगा y माइनस 20। ठीक है, और क्या बोला है इसमें, तो A के विद्यार्थियों की संख्या B से दुगुनी हो जाएगी। जो A के विद्यार्थियों की संख्या है ये दुगुनी हो जाएगी, तो ये दुगुनी पहले से, तो हम गुणा किस में करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y, ये हो जाएगा माइनस 40। ये 2y को इधर ले आते हैं, 20 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, ये धन 20 है, इधर जाके ऋण 20 हो जाएगा। अब ऋण 20 और ऋण 40 क्या हो जाएगा, ऋण 60। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से x और y का मान निकालेंगे। हम क्या करते हैं, एक समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, तो ये x प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, ये हो गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे इसको, और ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस प्लस प्लस, ये x कैंसिल हो गया, ये क्या है प्लस का 2 है, ये माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये 60 और 20 क्या हो गया हमारा 80, तो हमें y बराबर 80 मिल गया। ठीक है, इस y का मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 80 रखने पर, ठीक है, तो ये x माइनस 80 इज इक्वल टू 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस 80,
तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 100। तो इस प्रकार से हमें y और x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इसको हम उत्तर की जांच करके देखते हैं। जैसे हमने ये a लिया और ये b लिया, हमने माना था x है विद्यार्थियों की संख्या, ये y है। x बराबर आया हमारा 100 और ये आया 80। प्रथम शर्त में क्या बोला था, a से 10 इसमें भेज देते हैं, तो इसमें से 10 इसमें भेजेंगे, तो 100 में से 10 गया तो 90 और 10 इसमें जोड़ेंगे तो 90, तो हो गया ना बराबर। और दूसरा शर्त में क्या बोले थे कि 20 से 20 इसमें भेजेंगे, इसमें से 20 इसमें भेजेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे 20 तो क्या हो जाएगा 120 और इसमें 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60। तो ये हो गया ना दुगुना a। तो इस प्रकार से हमारा जो मान है x और y का दोनों क्या है, आंसर सही है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न, किसी आयत की लंबाई में अगर 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 2 इकाई की कमी कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये हमारा पहला कथन है, इससे एक समीकरण बनेगा। और ये जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की और चौड़ाई में 5 इकाई की, इसमें 10 इकाई की वृद्धि और 5 इकाई की कमी की है, तो क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कथन हो गया है। इससे दूसरा समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरण को हल करके हम आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि हमें क्या ज्ञात करना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई। आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, हमने ये माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई हमने माना कि y सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि xy। अब प्रथम शर्त से क्या बोला है, लंबाई में 5 इकाई की कमी, ये हमारा लंबाई है, इसमें 5 की कमी करेंगे तो x माइनस 5 हो गया। अब चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर देते हैं, चौड़ाई में हम क्या करेंगे, 2 इकाई की वृद्धि करेंगे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, 80 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल जो है 80 वर्ग इकाई कम हो गया। हम जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो हमने इसी सूत्र में रख दिया और प्रथम शर्त यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ गुणा करेंगे, x को पहले y+2 से करते हैं, x गुणा y तो xy, x को +2 से तो +2x, -5 इंटू वाई -5y, -5 इंटू +2 -10, ये हो जाएगा xy -80। अब यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म को ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 5y। इधर सारे टर्म्स को और ले आते हैं, xy -80, ये वाला xy इधर जाके -xy, ये -10 इधर जाके +10। अब 2x - 5y, ये xy प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कैंसल, -18 + 10 ये हो जाएगा -70। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त लगाएंगे। हमारी द्वितीय शर्त क्या है, यहाँ उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर देते हैं। ये लंबाई है, इसमें 10 इकाई की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, ये चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, तो इसका क्षेत्रफल क्या 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो xy + 50 इस प्रकार से। अब इसको भी आगे हल करते हैं, x को y - 5 से तो xy - 5x, 10 को इससे +10y - 50, xy + 50। अब x और y वाला टर्म को यहाँ रखेंगे, -5x + 10y, तो ये हो गया xy + 50, ये xy इधर जाके -xy, ये -50 इधर आके +50, तो ये हो जाएगा -5x + 10y, ये xy कैंसिल, 50 और 50 100, ये हो गया समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरण को हल करके क्या करेंगे, x और y मतलब कि लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे। इसको विलोपन विधि से हल करते हैं हम, तो ये क्या है, ये 10 है, ये ऋण 5 है, इसमें 2 का गुणा करके इससे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूने 4,
2 5 6 10, 2 गुणा 70, ऋण का 70 है तो ऋण का 140। अब इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। जोड़ेंगे इसीलिए साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 में से 5 गया तो ये हो जाएगा ऋण x, ऋण 140 धन 100, ये हो जाएगा ऋण 40। माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 40। मतलब कि हमारा जो x मतलब कि जो लंबाई है वो क्या आ गया, 40 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 40 रखने पर तो यहाँ रख देते हैं 2 गुणा 40 ऋण 5y बराबर ऋण 70। तो क्या हो जाएगा, 40 दूने 80, तो ऋण 5y जो है इस 80 को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो गया, ऋण 70 है, ये धन 80 था, इधर जाके क्या हो गया, ऋण 80 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया ऋण 5y, ये दोनों क्या है, माइनस माइनस है, जुड़ जाएंगे पर यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ये हो जाएगा 150। अब इस -5 को डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू -150 अपॉन -5, तो ये क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ गया हमारा 30। तो इस प्रकार से हमारा जो आयत की लंबाई जो हमने माना था x, वो आ गया हमारा 40 ये, और जो चौड़ाई y माना था वो हमारा आ गया y इज इक्वल टू 30। लास्ट में इसमें लिख देंगे, अतः आयत की लंबाई x बराबर 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई y बराबर 30 सेंटीमीटर होगी। आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।